अहंकार, है ना। तो आ से ही तो अस्मिता है, आ से ही अहंकार है, आ से ही अस्मिता, आ से ही अहंकार, है ना। और आ जो शब्द है, वो अक्षर है आ, वो स्वर का सबसे पहला अक्षर है। यानी इस दुनिया की जब भी शुरुआत होती है, स्वर का पहला अक्षर है। स्वर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? शक्ति का। स्वर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? शक्ति का। और व्यंजन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? शक्ति या प्रकृति हो तो एक ही हो गया। और व्यंजन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? शिव का, है ना। तो शिव मतलब क्या? तुम्हारे भीतर ही शिव है। वो शिव कौन है? तुम्हारा वास्तविक मैं, जो हम कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं जल्दबाजी में। यानी आत्मज्ञान का क्या नाम दिया है हमने? सेल्फ रियलाइजेशन। यानी मैं अपने को रियल आई से देखता हूं, वास्तविक आंखों से देखता हूं। वास्तविक आंख मतलब क्या? बोध की आंख, चैतन्य की आंख, होश की आंख। समझ में आ रहा है? मतलब मेरा मैं, तीन मैं मेरे हो सकते हैं। एक मन का मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, कुछ भी। एक शरीर का मैं, जब देह भाव है तो शरीर का मैं। और एक मेरे वास्तविक होने का जो मैं है, वो वास्तविक होने का मैं जब हमारी गति होती है, यानी उस चेतना में, उस चैतन्य में जब हमारी गति होती है, तो वो क्या हो जाता है? वही क्या है? शून्य। और वो शून्य है तो शून्य ही क्या है? शिव। शून्य क्या है? शिव। समझ में आ रहा है? इसलिए जब बाहर हम गति करेंगे, जब भी बाहर हम गति करेंगे प्रकृति में कहीं भी, यहां तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, समझ में आ रहा है? अंतःकरण चतुष्टय में भी जब हम गति करेंगे, या बाहर हम कहीं भी गति करेंगे, तो वो जो हमारी गति होगी वो क्या, किसके लिए होगी? सृजन के लिए, प्रकृति में। ठीक है। तो हमारे दो तरीके हो सकते हैं कि हम शून्य से ही वो सृजन हो रहा है, शून्य से हम बढ़े हैं प्रकृति की ओर। कहां बढ़े? प्रकृति की ओर। तो स्वर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रकृति का, शक्ति का। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? शक्ति का। और किसी भी व्यंजन में, हालांकि विषय नहीं है लेकिन चलते चलते थोड़ा सा बता रहा हूं, किसी भी व्यंजन में स्वर जो निकलता है वो उनका ही तो निकलता है ना, स्वर का ही। और वो स्वर पर डिपेंड करता है, शक्ति की वाइब्रेशन पर, ऊर्जा की वाइब्रेशन पर, ऊर्जा के स्पंदन पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे?
स्पंदन है ना, उसके स्पंदन कैसे हैं, ऊर्जा के स्पंदन कैसे हैं, है ना, किस स्तर पर वो वाइब्रेट कर रही है ना, यानी संघात कह सकते हैं हम, कुछ और कह सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि उसमें स्वर कैसा है, इसी से बना कि सुर कैसा है, इसी से बना कि सुर और असुर, इसी से क्या बना, सुर और असुर, यानी जो चीज सुर में है, शक्ति के साथ है, वो सुर है, यानी उसके आपने सेट कर दिए संघात। आपने उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी सब क्या कर दी, एकदम सुर में लेके चले हो आप, समझ में आ रहा है। तो बाहर भी जब अहंकार के साथ काम करना पड़े, क्योंकि बाहर हम किसके साथ काम करेंगे, प्रकृति के साथ, किसके साथ काम करेंगे, प्रकृति के साथ, और प्रकृति के साथ काम करेंगे तो भी हमारा काम प्रकृति को साध कर अगर हो, जिसको हमने दुर्गा बोला, जिसको हमने शक्ति बोला, अगर उसको साध कर, उसको साथ लेकर हो, तो काम किसका कहलाएगा, सुर का। और अगर उसे नहीं साधा तो काम किसका कहलाएगा, असुर का। यानी वही जो शव शिव बन जाता है शक्ति का साथ पाकर, ये वही चीज है कि शक्ति का साथ पाकर सुर बन जाता है और शक्ति के बिना असुर बन जाता है। अब इसमें शक्ति का मतलब दुनिया में जिस शक्ति का प्रदर्शन हम करते हैं उस पर मत ले जाना, एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति जो सृजन करती है इस दुनिया में, उस शक्ति को लेकर काम करने की बात कर रहा हूं मैं। हमारी बोलचाल की भाषा में हम शक्ति किसको बोलते हैं, पावर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं जिस शक्ति को लेकर हम सृजन करते हैं। तो सुर कौन कहलाएंगे, जो बाहर की तरफ आते हैं जब दुनिया में, तो सृजन करते हैं शक्ति को लेकर, यानी उसके ऐसे व्यवस्थित रूप को लेकर, उसके वाइब्रेशन को अपने अनुकूल कैसे बनाना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, किस स्तर पर हमें वाइब्रेट करना है, ये किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। मान के चलो यहां पर 550 हर्ट्ज का कोई वेव है, यहां पर 550 हर्ट्ज की कोई वेव है, और हम अगर उसी स्तर पर वाइब्रेट करें तो हम क्या करेंगे, मैच कर जाएंगे उसके साथ और हम उसको पकड़ लेंगे। किसी ने भी कुछ बनाया, किसी ने विज्ञान में खोज की, किसी ने किसी और चीज में खोज की, तो जिस स्तर पर आकाशिक रिकॉर्ड में वो चीजें मौजूद थी, उस स्तर पर हमने जाकर उसको पकड़ लिया। जैसे मान के चलो आप दुश्मन के बारे में ज्यादा सोचते रहो, बहुत सोचते रहो, चाहे आप उसकी बुराई के बारे में लेकर सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिससे आप दुश्मनी रख रहे हो उसके बारे में ज्यादा सोचकर उसकी इमेजेस आपके मस्तिष्क में आ रही हैं, उसकी आवाजें आपके सूक्ष्म कानों में आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कारण बन रहा है ना उस एनर्जी को पैदा करने का। तो आप कनेक्टेड हो जाओगे उसके आकर्षक रिकॉर्ड के साथ और वो चीजें पकड़नी शुरू कर दोगे। आए कुछ समझ में।
तो हमें जो जीवन में चाहिए, हमें उस स्तर पर वाइब्रेट करना है। चाहिए से मतलब भी केवल एक चीज चाहने में अगर पावर लानी है, तो तुम्हारा चाहना कितने लोगों के काम आ सकता है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम उस काम में कितना सक्सेस पाओगे। अगर तुम्हारा ये सोचना है कि मैं इस व्यवस्था को, इस काम को, इस कर्म को, इस बिजनेस को करके मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा करूंगा, 2 बच्चों के लिए या 3 बच्चों के लिए, जो भी तुम्हारा एक परिवार है, और 5 लोगों के लिए, तो आप उस हाईएस्ट वेव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सन्यासी के पास क्या पावर होती है कि वो कुछ नहीं करता और तब भी बड़े बड़े काम कर जाता है। कैसे कर जाता है? क्योंकि वो इतना कनेक्टेड रहता है लोक कल्याण की भावना से, या और उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार की एक कहानी है ना, कि एक बार एक व्यक्ति गया तो एक चिड़िया का घोंसला था, है ना, तो वो बच्चे उसमें से गिर गए, उसका घोंसला नीचे गिरा हवा की वजह से। तो वो व्यक्ति ने उठाया, उनको ऊपर रखा, संभाल कर एक एक बच्चे को, उसके कोई कांटा ना चुभ जाए, बहुत तरीके से उसमें कुछ बिछाकर ऊपर रखा घोंसले को। तो एकदम से देवदूत हाजिर हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, और अब तुम्हारे इतना धन धान्य होगा कि तुम्हें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उसकी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होने लगी। तो पड़ोस में उसका भाई रहता था, उसको बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने धीरे 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 पूछताछ शुरू की। तो जांच पड़ताल में निकल कर आया कि भाई ऐसे ऐसे ये घोंसला गिरा था और इन्होंने ऐसे उठाया, फिर देवदूत ने दर्शन दिए। उनका ठीक है, ऐसे होगा तो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या किया कि उसने अपनी पत्नी को भेजा, बोले जा तू पहले जाके घोंसला गिराना, जब बच्चे गिर जाएंगे मैं उठा के आ जाऊंगा। तो वहां पे जाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने जब घोंसला गिराया, वो उठाने गया, तो वो कहानी ये कहती है कि वो देवदूतों ने उनको बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की, मारा और भगा दिया वहां से। तो अगर हम इस वजह से वो काम सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मान के चलो मैं बोल दूं कि अनिच्छा से धन आएगा या कुछ बेहतर होगा, तो हम इसलिए अनिच्छा करेंगे, तो ये भी तो एक इच्छा ही होगी ना, ये भी तो एक चाह ही होगी ना। तो गहराई से समझने की कोशिश करो कि वो सब होगा ही नहीं, उस तरह से हमारा काम होगा ही नहीं। तो हमें करना क्या है? क्या करना है? हम्म? क्या? नहीं, हम किस विषय पर बात कर रहे थे? तो हमारे सुर बेहतर कब लगेंगे, ऊर्जा सुर में कब होगी, है ना। अव्यवस्थित जो पैटर्न होगा ऊर्जा का, वो कब होगा? वो असुर वाला पैटर्न होगा, है ना। अव्यवस्था वाला पैटर्न बना होगा, जैसे एनर्जी पैटर्न बनते हैं ना अलग अलग तरह के, और एक बहुत रिदमिक और सिस्टमेटिक जो पैटर्न बनेगा, वो किसका बनेगा? जब सुरों का प्रयोग बेहतर होगा, यानी ऊर्जा का प्रयोग बेहतर होगा, यानी ऊर्जा वहां ऐसे लगेगी उसकी गति के लिए, उस कार्य को संपन्न करने के लिए, ना कि अपने निज स्वार्थ के लिए। तो इसलिए अहंकार को 3 तरह का बोला गया है, सत, रज और तम। अहंकार को कितनी प्रकार का बोला गया है?
सत, रज और तम। तामसिक अहंकार वो है जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए और पहुंचाकर अपना फायदा करे अपने निस्वार्थ के लिए, वो क्या हो गया? तामसिक अहंकार। कि बस मैं बचा रहा हूं, बाकी किसी को कोई नुकसान होता है तो वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आदमी भी ये कहता हुआ नजर आएगा कि भाई साहब, सबने कहा है कि सेल्फ को बचाना चाहिए। यानी आप काम कहीं से भी शुरू करोगे, कहीं से भी, है ना, किसी भी फील्ड में आप काम शुरू करोगे तो कहां से शुरू करना पड़ेगा आपको? एक नियम है, कहां से शुरू करना पड़ेगा? इस विषय पर अपन अगले उसमें बात करेंगे, इस टॉपिक पर वो थोड़ा सा आया है तो थोड़ा सा उसको टच करते हैं। सेल्फ से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लोग वहीं अटक जाते हैं। कहते सबसे पहले क्या करो? स्व केंद्रित हो। सबसे पहले क्या करो? स्व केंद्रित हो, अपने आप को चमकाओ। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में स्वजन केंद्रित हो। उसके बाद में स्वजन केंद्रित, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको चमकाओ। पहले स्व केंद्रित, फिर स्वजन केंद्रित, उसके बाद में सज्जन केंद्रित। कोई भी सत्पुरुष हो आसपास, सज्जन पुरुष हो, उनको चमकाओ। अब स्वजन को छोड़ देना है। जब स्व केंद्रित थे, जब स्वजन केंद्रित हुए तो स्व को छोड़ दिया, अब स्वजन के लिए। क्योंकि एक समय है ना, स्व को चमकाने का भी एक समय, उतना टाइम पीरियड लिया, बस बात खत्म, उसके आगे नहीं। अब पूरी जिंदगी स्व के लिए ही काम करोगे, एक चीज को ही पकड़ कर बैठे, ऐसा थोड़ी होगा। एक समय लेना है। स्व को आपने खड़ा किया, उसके बाद में बात खत्म। फिर क्या करना है? स्वजन केंद्रित होना है। उसके बाद में क्या करना है? सज्जन, सज्जन केंद्रित होना है कि जो सज्जन लोग हैं, तो तब स्वजन को छोड़ देना है। हमारी मुश्किल ये होती है कि बस वो स्वजन को ही पकड़ कर बैठे हैं पूरी जिंदगी के लिए। एक टाइम पीरियड लो, स्वजन के लिए काम किया, उसके बाद स्वजन को करने दो अपना काम। उसके बाद में सज्जन के साथ काम करो, सज्जन केंद्रित हो जाओ। और सज्जन के बाद कहां केंद्रित होगे? हाँ, उसके बाद में बुद्धत्व केंद्रित हो जाओ, शिव केंद्रित हो जाओ। जो ऐसे व्यक्ति हो, केवल उनके लिए काम करो, फिर सब कुछ भूल जाओ। ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। ऐसा नहीं कि नीचे पर ही बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद फिर वो शिव के साथ, बुद्ध के साथ मिलकर, उनके साथ एकाकार होकर, फिर सर्वजन हिताय, सर्वजन केंद्रित काम करो। आ रहा है समझ में? तो ये अहंकार की एक बहुत बेहतर यात्रा होगी। क्योंकि अहंकार शुरू किससे हुआ? मैं और मोर माया। किससे शुरू हुआ? मैं और मोर माया, मतलब मैं और मेरी माया। जहां पर भी मैं आया वहीं माया। मैं आया और माया। और मैं की यात्रा अगर ऐसी हो, क्योंकि स्व भी यहां पर है, स्वजन भी बाहर ही हैं, और
सज्जन भी कहाँ हैं? बाहर ही हैं। और बुद्ध पुरुष भी बाहर ही हैं। सर्वजन भी कहाँ हैं? बाहर ही हैं। और जितनी भी हमारी प्रकृति की जो प्रयास है वो कहाँ है, जिसमें भी हमें सृजन करना है, सब बाहर ही है। यहाँ तक कि हमारे अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कहाँ पर है? बाहर ही हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं आया मतलब माया। अब इस में से जो मैं बाहरी हमारा मैं है, इस में से हमें कहाँ जाना है? भीतर जाना है। अहंकार से कैसे हम फ्री हो सकते हैं, उसका उपाय बता रहा हूं। तो हमें डबल एरोड कॉन्शियसनेस चाहिए। एक कॉन्शियसनेस चाहिए जो बाहर काम करेगी, बाहर काम करेगी, बाहर काम करेगी, है ना? वहां हमें बेहतर सुर चाहिए। वहां पे हमें बेहतर सुर चाहिए। और एक एरो हमारे भीतर काम करेगा, वहां पर हमें बेहतर शून्य चाहिए। अब आप कहेंगे कि शून्य तो शून्य होता है, फिर इसमें बेहतर का क्या मतलब? बेहतर से मेरा मतलब, शून्यता से मेरा मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ ना हो, एक खालीपन सा। तो शून्य की बजाय इसको खालीपन से समझेंगे कि कम खालीपन और अधिक खालीपन, कम खालीपन और अधिक खालीपन। समझ में आ रहा है? यानी जहां भीड़ का वो ट्रैफिक कम हो, वहां पर विचारों की भीड़ नहीं हो, कम से कम हो, कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, और एक स्थिति में तुम शून्य को उपलब्ध होने की तरफ जा रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? बाहर भी बेहतर से बेहतर कार्य करना पड़ेगा, मतलब सुर बनना पड़ेगा। देवता का मतलब ही होता है देने वाला, यानी जो भी अपनी ऊर्जाओं को दे रहा है वही देवता कहलाता है। तो बाहर जो सृजन करता है वो क्या कहलाता है? देवता। तो इसके लिए हमें बेहतर से बेहतर काम क्या करना पड़ेगा? कहते ना, चाह गई इच्छा गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछूना चाहिए वो शाहन के शाह। मतलब हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, हम रिटर्न में बैक एनर्जी अपने एरो की किस चीज पे मार रहे हैं? अपने सेल्फ पर। मतलब हम उसमें, हमारा एरो जो है वो, एक एरो बाहर की तरफ काम कर रहा है, एक कॉन्शियस लेवल कहाँ है हमारा? एक कॉन्शियस अवेयरनेस जो है वो कहाँ होगी? बाहर की तरफ। जितना बाहर अवेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस भीतर उतना बढ़ेगी। अब आप कहेंगे कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एक ही बात है? नहीं, जागृति और चेतना अलग बात है। जागृति आपका कर्म है, जागृति आप कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस अपने आप बढ़ेगी। जितना आप में जागृति बढ़ेगी, उतना, जितना अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना कॉन्शियसनेस चेतना अपने आप आपको प्राप्त होगी। उसके साथ आप सीधे कुछ नहीं कर सकते, यानी शिव के साथ आप सीधे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ शक्ति के साथ जागकर काम कर सकते हो, सुर में काम कर सकते हो और शिव के इफेक्ट देख सकते हो। समझ में आया? थोड़ा सा गहरा है, लेकिन
आज मेरी किसी से बात हुई तो वो कह रहे कि आप क्या बहुत डीप जाकर बोलते हो, एक ही शब्द को पकड़कर बहुत गहरे चले जाते हो, तो लोगों को शायद हो सकता है उतना कम समझ में आए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लेवल पर आकर अगर मेरी बातें ऊपर से निकलती हैं तो अपने सिर को ऊंचा करना सीखो, सीधे बैठो ताकि सिर ऊंचा हो जाए। समझ में आ रहा है? और ज्यादा ही ऊपर से निकलती हूं तो खड़े हो जाओ भले से। समझ पा रहे हो ना? अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा अवेयरनेस लेवल तो फिर वो ऊपर से निकलेंगी, तो अटेंशन में आ जाओ। और फिर भी जागने में दिक्कत हो तो खड़े हो जाओ। पर आप अवेयरनेस के साथ काम कर सकते हो, कॉन्शियसनेस के साथ आप सीधे काम नहीं कर सकते। कैसे करोगे बताओ? अब इन दो शब्दों में फर्क ही किसी ने नहीं किया अभी तक। अधिकतम आप जो भी प्रवचन सुनते होगे, है ना, जो लोग आप भी सुनते हैं, उसमें भी कहीं नहीं आएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। वो कहते हैं कि दोनों चीजें सेम है, लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं है। इन्हें अपन विवेक और अंतर्मन कह सकते हैं क्या? नहीं, एक जागना जो है, होश है ना, वो सबका हो सकता है। यानी आपकी बॉडी के स्तर पर भी आप जागेंगे, आप मन के स्तर पर भी जागेंगे। समझ में आ रहा है? एक एक कोश जागने की यात्रा में लग जाएगा। लेकिन आपका चैतन्य तो वो है ना, जो तो हमेशा ही जागृत है। आप जितना अवेयर होते जाएंगे वो उतना प्रकट होता जाएगा। अवेयरनेस जो है ये मास्टर की है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ा तो 101% मैं कहता हूं आपकी यात्रा आगे की ओर होनी शुरू हो जाएगी। और जितना जितना आप अवेयर होते चले जाएंगे उतना ही आप कॉन्शियस होते चले जाएंगे। और जितना आप कॉन्शियस होते चले जाएंगे उतना ही अहंकार शून्य होते चले जाएंगे। अहंकार है बाहर की यात्रा। तो आपका अवेयरनेस दो प्रकार से होना चाहिए। एक तो बाहरी जो भी आप सृजन कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, और माफ करना मैं जो शब्द बोल रहा हूं उस पर गौर करना, मैंने बोला है क्रिएशन, मैंने प्रोडक्शन नहीं बोला है। उत्पादन और सृजन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर तुम अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अपनी शॉप पर काम कर रहे हो, तो तुम उसको अपना क्रिएशन नहीं कह सकते। तुम वहां पर प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्शन ले रहे हो। मन ये बहुत होशियारी करेगा कि वो वहां पर कहेगा कि हम भी तो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सकाम सेवा और निष्काम सेवा में ये फर्क होता है कि क्रिएटिविटी से निष्काम सेवा आती है और प्रोडक्टिविटी से सकाम सेवा आती है। लेकिन सकाम सेवा ही हो, सकाम सेवा के भी आगे बहुत कुछ होता है कि हम तो पूरा ही लूट मारते हैं। आ रहा है समझ में? सकाम सेवा का ये होता है कि मुझे मेरा चाहिए, जितना मैंने मेहनत की है वो मुझे कुछ अंश इसमें से मुझे चाहिए। लेकिन कुछ अंश पाकर क्या आप सोचते हैं कि हम इस दौड़ में चल पाएंगे? जैसा चल रहा है उसमें चल पाएंगे? जैसा आप मोटिवेटर गुरुओं से सुनते हैं या टीचर्स से सुनते हैं कि ये करो और इतना
करोड़ और ये सब हो जाएगा, ऐसा सोच के साथ ऐसा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं अगर आप सुर के साथ और सात्विकता के साथ वहां पर चलेंगे? जिन अहंकार की हमने बात की है, अभी तो एक तमस अहंकार की बात की थी, बीच में टॉपिक आ गया था तम अहंकार की, है ना। फिर है रज अहंकार कि आप में नाम करने का जज्बा है। आप क्या चाहते हो? कुछ दिख जाऊं, कुछ कर जाऊं, कुछ हो जाऊं। अब उसके लिए चाहे पैसा ही खर्च हो जाए मेरा। कई लोग करते हैं ना, सभाएं आयोजित करते हैं, बड़े बड़े चीजें करते हैं, मेरा कितना भी कुछ खर्च हो जा, लेकिन कुछ कर जाऊं, नाम हो मेरा। ये क्या है? रज अहंकार। जो नम्र दिख रहा है उसका मत सोचना कि वो हो सकता है उसको तम में पैसा चाहिए हो सकता है उसे रज के लिए पैसा चाहिए हो। रज वाला थोड़ा सा अपने आप को वैसे दिखाएगा। अब हो गया सत अहंकार। सत अहंकार क्या होगा? सत अहंकार में एक अहंकार होगा कि मुझे बेहतर करना है, मुझे इस दुनिया के लिए काम करना है, मुझे लोगों के लिए भला करना है। ये हुआ सत अहंकार। करना तो फिर भी मुझे ही है ना, अहम तो है ही मुझ में। मुझे योग करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्मज्ञान पाना है, मुझे आध्यात्मिक होना है। मैं आध्यात्मिक हूं, वहां पर ये नहीं खा सकता। मैं आध्यात्मिक हूं, वहां पर ये नहीं पी सकता। ये क्या है? सत अहंकार। तो इन तीनों से जो परे होने की कोशिश करता है वो वास्तविक मैं में जाता है। तो बाहर इनके साथ जागृत हो। बाहर क्या करना है? इनके साथ हम जागृत होंगे, अवेयर होंगे, तो पीछे भी हमें इनकी प्रतिक्रियाएं, जैसे हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का लॉ है। तो भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, मन पर क्या, चित्त पर क्या, है ना, बुद्धि पर क्या, अहंकार पर क्या, उसको बहुत अवेयरनेस के साथ देखना है। अब क्या होगा? अभी तक दृश्य क्या बना था? बाहरी जगत। अब दृश्य कौन सा स्थिर होना शुरू हो जाएगा? यानी वो बाहर वाला तीर, जब तुम दिन भर इस तरह से काम करोगे तो जब खाली बैठोगे तो वो बाहर वाला तीर कहां चला जाएगा? यानी तब मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि और अहंकार को तुम दृश्य बना चुके होगे। जब कोई सृजन नहीं कर रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो, तब तब वो जो दूसरा वाला तीर है वो किधर जाएगा? शून्य की ओर। सीधे ये यात्रा नहीं होगी। पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार देखेंगे। देखने वाले कौन होंगे? दृष्टा कौन होगा? अब व्यक्ति ये होता है, कहीं सुन लिया उन्होंने, रजनी सुन लिया, कहीं से सुन लिया, दृष्टा, बस दृष्टा, मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं। दृष्टा है कौन? जब बाहर के दृश्य को देख रही है तो आंखें दृष्टा हैं। आंखों के जो दृश्य दिख रहे हैं उनका दृष्टा कौन? मन। बुद्धि से समझ रहे हैं तो दृष्टा कौन? बुद्धि। आ रहा है समझ में? और मैं एक अपनी सीमा बनाकर, उसकी अपनी सीमाएं, उस तुम जब किसी की सेवा कर रहे हो तो किसी की सेवा का मतलब क्या हुआ?
कि तुम कहीं अपने से उसको अलग मानते हो। समझ में आ रहा है? आपका मैं और उसका मैं कहीं अलग है। तो तुम किसी की सेवा में लगे हो, तो ऐसे ही किसी को दृश्य बनाने में तुम लगे हो, उसका तुम दर्शन कर रहे हो। तो दृश्य क्या है, दृश्य कितना स्थूल है और कितना सूक्ष्म है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि देखने वाला कौन है, तुम्हारे मैं के साथ क्या सम्मिलित है। क्या शरीर देख रहा है, क्या मन देख रहा है? 10 सेंसेस में से कौन सी सेंसेस ज्यादा देख रही है? नानक देव ने कहा कि श्रवण करो, श्रवण से ही पार उतर जाओगे। एक ओकार सतनाम। तो उनके लिए तो नाद ही सर्वस्व हो गया, और उनके लिए तो करनी सबसे बड़ी बात होगी। इसलिए उन्होंने साफे को कैसे बांधा? आप देखो, ये चीजें अगर अवेयरनेस हो ना तो पकड़ में आनी शुरू होती हैं। साफा कैसे बांधते हैं सिख लोग? कान बंद, नाद सुनना है भाई। समझ में आया? तो कान बंद। पहले जो ग्रामीण लोग थे वो कैसे साफा बांधते थे? दाएं पर ज्यादा होता था कि बाएं पर ज्यादा होता था? जो साफा बांधते थे ये तो खुला होता था, तिरछा था, और यहां पर बंद होता था। नाद पर फोकस। सिर्फ ऊपरी चीजें रहेगी, वास्तविकताएं खोती चली गई, हम उनको ढोते चले गए। जो वैज्ञानिक पद्धति थी वो हमारे समझ में नहीं आई। स्वास्थ्य के हिसाब से भी हम कहते थे कि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो क्या है कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। कहते थे फिर भी घर में आए डॉक्टर तो मारो सिर में डंडा। अगर आपके पैर गर्म रहते हैं, पेट नरम रहता है और सिर ठंडा रहता है, तो साफा बांधा जाता था। वो इतना वैज्ञानिक था कि नाद भी सुनना है और तो श्रवण पर फोकस। एक ही सेंस ऑर्गन बस, ईयर। ऐसे ही आइस का। आप सोचो, जब पांचों सेंसेस पर अगर अवेयरनेस लगाई जाए तो आप हैरान हो जाओगे। अभी हम इतना डीप नहीं जाते क्योंकि लंबा समय निकल जाएगा, कि आंख से देखकर, समझो, आंख से देखकर नाक का काम लिया जा सकता है। यानी आपने भरपूर अगर आंख से आप देखते हो तो उसकी स्मेल को आप महसूस कर सकते हो। किसी चीज की स्मेल अगर आप ले रहे हो, समझ में आ रहा है? मैं जब इस उसमें भी नहीं था, तो कोई भी जेवर अगर मेरे आसपास के व्यक्ति ने पहना, फिंगर में कहीं भी, और मुझे उसकी स्मेल पता है, तो मैं ये बता देता था कि ये उसका पहना हुआ है। अब इसमें तो कुछ नहीं करना था, मेडिटेशन का भी कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? और आप बड़ी गहराई से ये पता कर सकते हैं कि शर्ट किसने पहनी हुई है, किसने पहन के उतार दी है। लेकिन हम सेंसेस का प्रयोग करते ही नहीं। अगर हम पूरे 5 सेंसेस का प्रयोग
एक ही ऑब्जेक्ट पर करें तो आप देखो हम कहते ना, हमने किसी को देख लिया, देखने के बाद बस ठीक है, हो गया, है ना। पूरे 5 सेंसेस का प्रयोग उसके लिए करो। किसी के साथ बैठे भी हो ना, दोस्ती में बैठे हो, प्रेम में बैठे हो, तो पूरे 5 सेंसेस का प्रयोग करो। और फिर वो 5 सेंसेस उसको जैसा रिसीव कर रही हैं, जैसा महसूस कर रही हैं, वो 5 सेंसेस की प्रतिक्रिया मन पर क्या हो रही है, मन पर प्रतिक्रिया होगी। मन पर जो चीजें स्टोर्ड होंगी ना, उनको वो बाहर लेकर आएगा। जैसे कि अगर मान के चलो आपने कंप्यूटर में देखा समोसे का एक पिक, या कहीं पे भी समोसे का पिक लगा हुआ है, अब मन स्मेल भेज देगा। भाई कंप्यूटर में जो पिक्चर लगी हुई है उसमें तो स्मेल नहीं है ना, वहां पे कोई वास्तविक नहीं है ना, लेकिन वो स्मेल भेज देगा। तो जब इस तरह से पीछे और पीछे और पीछे और पीछे हम जाते चले जाएंगे, तब दृष्टा दृश्य बनता चला जाएगा, तब दृष्टा दृश्य बनता चला जाएगा। अभी जो दृष्टा था कल वो दृश्य बन जाएगा, फिर कोई और चीज दृष्टा थी वो दृश्य बन जाएगी, तब कोई और चीज दृष्टा थी वो दृश्य बन जाएगी। कोई लास्ट में जाकर ऐसा होगा कि साक्षी होगा। अब समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वरना मैं साक्ष्य और साक्षी से वहां से भी चल सकता था। तब साक्ष्य कुछ होगा, साक्षी कुछ होगा, और तुम सक्षम होगे उस साक्ष्य को देखने में। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई होगा जो उस साक्षी का भी साक्षी होगा। आ रही है बात समझ में? कोई होगा जो उस साक्षी का भी साक्षी होगा, वही कैवल्य होगा। वही ईश्वर है, वही तुम्हारा चौथा में। अब 3 के परे एक जागृत का मैं, एक स्वप्न का मैं, एक सुषुप्ति का मैं, और एक तुरिया का मैं, और एक तुरियातीत अवस्था का मैं। जब तुरिया से भी परे हो जाओ, वो तुम्हारा ब्रह्मांडीय में, आत्मिक में। और उस मैं को इस मैं से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है, ये जो फिजिकल फॉर्म में तुम्हें दिख रहा है, तुम जो फिजिकल फॉर्म में इसके साथ बर्ताव कर रहे हो, ये जो तुम्हारे साथ फिजिकल फॉर्म में बर्ताव कर रहा है, इसका उस अवस्था से, उस साइकिक लेवल से कोई लेना देना नहीं। ना ये वहां होकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर सकता है, और उसको पाने का तरीका, इसकी हम इसलिए थोड़ा सा मान सम्मान और पूजा कर देते हैं कि ये उसके साथ रहता है, लेकिन ये नीचे में क्या बर्ताव करता है, इस चीज से आप कभी नहीं आंक सकते। आपके सामाजिक नीति नियमों से नहीं आंक सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या है। हो सकता है रामकृष्ण परमहंस कैसा आहार लेते थे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जो लोग कुछ और आहारों की बात करते हैं, आपका रहना फिजिकल फॉर्म में दुनिया में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी से हम आंकते हैं। हमें आंकना है उस व्यक्ति का, उस परम शिव, परात्पर शिव के साथ वो रहता है या नहीं रहता, बस। दुनिया में आकर वो कैसा बर्ताव करता है, वो निर्वस्त्र रहता है, वो वस्त्र में रहता है, वो भभूति रमाता है, कि वो पैंट शर्ट पहनता है, कि वो धोती पहनता है, कि वो क्या पहनता है, कि वो साड़ी पहनता है, कोई मतलब नहीं, अगर वो वहां पर रहता है।
लेकिन हम क्या देखते हैं, आम जन की तरह, जिनका कॉन्शियस बॉडी में ही होता है, जो बॉडी कॉन्शियस ही होते हैं, हम उनको देखने के आदी हैं। तो जो वहां उस परम अवस्था तक रहता है, हम उसको भी उसी तरह के बर्ताव की उससे आशा करते हैं। और इसके लिए कहा है, जो व्यक्ति ने कहा है कि वो तो अवतार थे, वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे, जब कृष्ण के लिए कोई बात आ जाती है तो यही बोलते हैं ना लोग, वो ये मतलब था कि वो उस अवस्था में रहते थे तो वो कुछ भी कर सकते थे। अगर तुम भी उस अवस्था में पहुंच जाओ, पहुंचने की कोशिश करो, तो तुम भी कुछ भी, या तुमसे जो होगा वो चाहे सामाजिक तौर पर उसको कुछ और कहा जाए, लेकिन तुमसे गलत कार्य होगा ही नहीं। जो भी काम करोगे वो बेहतर ही होगा, यानी तुमसे सृजन भी बेहतर ही होगा। और अहंकार शून्यता जितनी बढ़ती जाएगी, जितना अहंकार कम होता जाएगा, सत्य से भी और परे। और ये कहां होगा, जहां तुम उस मैं के साथ स्थापित होकर हर परिवर्तनशील चीज को देखने वाले हो जाओगे, यानी तुम अपने उस मैं के साथ हो जाओगे। तब वो कहा गया है, अब देखो ये भाषा तो बहुत अहंकारपूर्ण दिखती है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। अब कौन मैं? कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं वो मैं, जिस अवस्था की मैंने अभी बात की है आपको जाकर, वो मैं वृक्षों में श्रेष्ठ है। पीपल क्या है? श्रेष्ठ है। उसमें आप पढ़ोगे गीता में तो उसमें हर श्रेष्ठ चीज को उन्होंने चुना है। यानी जैसे मैं यहां पर श्रेष्ठ हूं, चैतन्य हूं, परम चैतन्य हूं, तुर्यातीत हूं, परम साक्षी हूं, कैवल्य हूं, ऐसे ही मैं वृक्षों में पीपल हूं। भगवान मैं हूं। कौन? मैं। कौन सा मैं? वही मैं जिसकी बात कर रहा हूं। वो तुम्हारे भीतर वही भगवान है, क्योंकि उस मैं से ही आया। भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। ये 5 तत्व भी उस छठे तत्व से ही आए। और भीतर जाओ तो छठा तत्व कौन सा है? मन। और बाहर आओ तो छठा तत्व है समय। और एक और बता दूंगा तो गड़बड़ में पड़ोगे, लक्ष्मी। उसके बिना सृजन हो ही नहीं सकता। अब वो धन को ही मत मानना, नोट को ही मत मानना, अष्ट लक्ष्मी जो अष्ट वैभव जो कहे गए हैं, उनके बिना कोई भी बाहरी सृजन हो ही नहीं सकता। तो वो छठा तत्व है। तो ये प्रक्रिया जब हर दिन करोगे, अवेयरनेस बढ़ेगा तो कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा, दृष्टा बदलेंगे, दृश्य बदलेंगे। जो दृष्टा है वही दृश्य बन जाएगा। और ऐसे पीछे और पीछे और पीछे पीछे जाते वक्त जो हमारे वास्तविक मैं तक पहुंचेंगे, उसी को, उसी से देखने को, अभी इन आंखों से हम लोगों को देखते हैं, फिर उसी से देखने को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक आंख से देखना। उसी को हमने बोला है रियलाइजेशन।
उसी को बोला है आत्मज्ञान। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल। एक शक्तिमान सीरियल आता था ना, बाहर गंगाधर की तरह रहो, भीतर शक्तिमान रहो, क्या प्रॉब्लम। और बाहर भी दिखना है, ड्रेस सेंस जैसे अभी मेरे को दे रहे थे, ये वाला ड्रेस होना चाहिए, इस तरह का पहनना चाहिए। आ रही है बात समझ में? हो गया? कितना हो गया? 9 बहुत है।